नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आप सभी कैंडिडेट एक कॉमन सवाल पूछ रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को लेके। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो फिजिकल है वो कब तक हो सकता है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, और जो आचार संहिता लगी हुई है इस आचार संहिता में क्या हमारे फिजिकल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ये कॉमन सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिकल के लिए। आप सभी कैंडिडेट के कुछ प्रमुख टॉपिक हैं। जून से पहले फिजिकल, फिजिकल से पहले रिजल्ट और ज़्यादा समय नहीं, दौड़ ग्राउंड में होगी या रोड पे होगी। रिजल्ट के बाद 15 दिन का समय ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को मिल सकता है, इस चीज़ का आप नोट कर लेंगे। गर्मी में दौड़ की तैयारी कैसे करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है। फिजिकल और डीवीपीएसटी कहाँ होंगे ये मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं। आप सभी कैंडिडेट प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़े हों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिकल डेट। देखो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की भर्ती 2022 से लेकर 2024 मिड 2024 हो चुका है। आप सभी को बता दूं, मैं बहुत सारे कैंडिडेट लगातार इंतजार कर रहे हैं। लगातार आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है, आप सभी के लिए बता दूं। और आप सभी की जो फिजिकल की डेट है वो आचार संहिता के चलते मैं डायरेक्टली आप सभी को बता दूं, असमंजस की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। सभी चीज़ों की जांच करने के बाद में, एक प्रकार से देखने के बाद में अगर मैं बात करूं तो आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल वो जून से पहले नहीं होगा। आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो इस वैकेंसी को कंप्लीट करने वाले करवाने वाले हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी फोर्स वगैरह, वो मैक्सिमम बिजी हैं लोकसभा चुनाव को लेके। ठीक है, और जब लोकसभा चुनाव को लेके वो बिजी हैं तो आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं जून से पहले फिजिकल नहीं होना है। तो ये आप इंतजार कर रहे हैं तो उस परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा दुखद हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको मोटिवेशन तौर पे बताऊं कि जून से पहले जब आपका फिजिकल नहीं होगा, अगर मैं बात करूं अभी की मार्च, लास्ट मार्च चल रहा है, तो आप सभी कैंडिडेट के पास में 60 से 65 दिन का समय अभी बचा हुआ है, कम से कम 60 से 65 दिन का। आप चाहें तो इस बीच में जो आपकी दौड़ है, मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट को एक ग्राउंड जो 400 मीटर का होगा उसके 12 चक्कर मारने पड़ेंगे, और फीमेल कैंडिडेट जो ग्राउंड 400 मीटर का होगा एक चक्कर, उनको 6 चक्कर मारने होंगे 16 मिनट में। कहीं ऐसा ना हो दिल्ली पुलिस की तरह आपका रिजल्ट आए और 10 से 12 दिन में आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाए, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो फिजिकल है वो नहीं दे पाएंगे। डायरेक्टली मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट जो फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, फाइनली देखो मैंने लिखा है यहां पर, गर्मी में दौड़ की तैयारी कैसे करें। जब हमने फिजिकल दिया था तो मई में हमारा फिजिकल हुआ था 2018 में। मैं फिजिकल के तौर पर बात बता रहा हूं, तो एक साथ समथिंग वो चिप बांध के समथिंग 100 से 200 लड़के दौड़ाते थे, 200 लड़के एक साथ। उन 200 में से 10 से 15% कैंडिडेट ऐसे थे जो व्हील चेयर पे या फिर एम्बुलेंस में जा रहे थे। गर्मी में दौड़ते समय इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है, इतना कैंडिडेट परेशान हो जाता है जो तैयारी नहीं करता है, या फिर जो एक्स्ट्रा डोज कुछ इंजेक्शन लगवा लेते हैं, गलत तरीके से रेस पास करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो फिर एम्बुलेंस में जाते हैं। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो तो आप सभी कैंडिडेट को क्या करना है, अपने फिजिकल की जो तैयारी है वो गर्मी में, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सुबह में दौड़ना चाहिए कि शाम को दौड़ना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि दोपहर में दौड़ना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट मेरी बात से सहमत हो, एक बार थम्स अप करके बता देना, लाइक कर देना। ज्यादातर चाहे आपने आर्मी की दौड़ देखी हो, चाहे आपने कोई सी भी डिपार्टमेंट में जहां पर फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता हो, आप सभी की जो दौड़ है मैक्सिमम 9 बजे के बाद में आपका नंबर आ पाता है। 9 बजे का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी में जब आपको दौड़ाया जाएगा वहां पर, तो आप यहां पर गर्मी में तैयारी क्यों नहीं करते। ठीक है, सुबह सुबह ठंड का मौसम होता है या सुबह सुबह माहौल ठीक होता है तो आप सभी कैंडिडेट को कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन जब आप फिजिकल देने ग्राउंड में जाते हो तब आप यही चीजें गर्मी के मारे सहन नहीं कर पाते और बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल नहीं दे पाते हैं। आप सभी कैंडिडेट को एक बार फिर बता दूं, आपका जो फिजिकल है गर्मी में भी आपको दौड़ना चाहिए, कम से कम आपको
गर्मी में भी दौड़ना चाहिए और आप सभी कैंडिडेट को सोचना चाहिए जब मैं वहाँ पर गर्मी में दौड़ूंगा तो एक बार मैं कम से कम यहाँ भी तो देख लूँ मेरे में उतनी पावर, मेरा उतना शरीर में ताकत है या नहीं है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को इस बारे में सोचना चाहिए। आगे मैं बता देता हूँ कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है। ये देखो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 400 नंबर का पेपर हुआ है, आप सभी कैंडिडेट को बता दूं तो सेम टू सेम यूपीएसआई वाली प्रक्रिया है। यूपीएसआई 2021 भर्ती 9534 पदों पर जो हुई है, सेम टू सेम प्रक्रियाएं वो ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपकी कट ऑफ 300 के आसपास में ही रहने वाली है। 400 में से फाइनली जो कट ऑफ है वो 300 के आसपास में रहने वाली है। 250 प्लस वाले कैंडिडेट को, दोबारा सुनेंगे, 250 प्लस वाले कैंडिडेट को फिजिकल देने का मौका मिल सकता है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन 250 या 260 270 पर नहीं होगा। 300 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ये नहीं है कि मेरा स्कोर उतना नहीं है तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं, नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। 4.8 किलोमीटर कल फिर मारनी पड़ेगी। कल का मतलब यूपी पुलिस में आपने फॉर्म फिल किया होगा तो यूपी पुलिस में भी उतनी दौड़ है। ठीक है, तो सभी साथी इस चीज़ को ध्यान देंगे। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, लेकिन हाँ यहाँ पर पुलिस में 25 मिनट हो जाता है, पुलिस में 3 मिनट कम हो जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में क्वालिफाइंग रेस है, किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलता है। फिजिकल और डीबीपीएसटी कहाँ होगा, आप सभी कैंडिडेट ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा जो फिजिकल और डीबीपीएसटी है वो कहाँ होगा। तो आप सभी को बता दूं, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, लखनऊ और प्रयागराज, ये 8 जिले हैं, महानगर है, आप सभी को पता होगा। कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर लागू है। तो इन सभी जगह आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल कंडक्ट करवाया जाना है। तो जिस कैंडिडेट को आने जाने में, यातायात में असुविधा हो, वो पहले से ही ध्यान कर लेंगे कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर या फिजिकल सेंटर यहाँ पर आएगा, तो मुझको निश्चित समय पर अपने घर से निकलना है ताकि किसी भी प्रकार से मेरा फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छूट ना जाए। थोड़ी सी हम बात और करेंगे। फिजिकल से पहले आप सभी कैंडिडेट का फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कट ऑफ है वो लग जाएगी क्योंकि इतने नंबर वाले ही फिजिकल दे पाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल एक साथ होना है। पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा और डायरेक्टली आप दौड़ के ग्राउंड में एक प्रकार से छोड़ दिए जाओगे कि जाओ भैया अपनी दौड़ कंप्लीट करो। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं, छाया प्रति नहीं, छाया प्रति का अलग से सेट लेके जाना है, लेकिन मूल डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें आपको लेके जानी है। इनके अलावा बाकी चीज़ कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जीरोक्स कॉपी के कम से कम 2 सेट आपको लेके जाने हैं। कम से कम 10 फोटो आप लेके जाना। ठीक है, हाँ, वो कहीं कहीं पे लगते हैं, फॉर्म भरवाया जाता है। और बाकी फिजिकल कंडक्ट करवाने के बाद में आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल होगा और उन्हीं कैंडिडेट का मेडिकल होगा जो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। बाकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट का कमेंट रीड करूं और मैं खुद से रीड करता हूं और आप सभी कैंडिडेट का सवाल का जवाब दूं। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद।